नमस्कार दोस्तों, एबी टेक्निकल क्लासेस जय सर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम शिक्षण के जो सिद्धांत है उसके बारे में थ्योरेटिकल क्लास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस बीच आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन सीरीज चल रही है, वो भी उसकी 7 क्लासेज हो चुकी है। और उसके अलावा उसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए या और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप जाके एबी जो टेक्निकल क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है वहां से आप ले सकते हैं, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जो निर्देश का ADDIE मॉडल है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, क्या है और किस प्रकार वो कार्य करता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है निर्देश का ADDIE मॉडल। ये क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो अलग अलग है, इसमें ADDIE इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, ये जो है ये ADDIE है। इसमें हम देखिए, इसमें क्या होता है, ये एक अनुदेशात्मक प्रणाली का डिजाइन फ्रेमवर्क है। क्या है? एक अनुदेशात्मक जो प्रणाली है उसका फ्रेमवर्क है, जिसको क्या है, कई अनुदेशात्मक होते हैं वो डिजाइनर और जो प्रशिक्षण देने वाला जो पाठ्यक्रम है जो विकसित करता है उसको उपयोग किया जाता है या उपयोग करते हैं। इसके अलावा यह एक क्या है, परियोजना है, प्रबंधन का औजार है और यह पाठ्यक्रम और अनुदेशात्मक डिजाइन की जो प्रौद्योगिकी के जो विभिन्न चरण का समन्वय करने में मदद करता है। निर्देशात्मक डिजाइन विश्लेषण, डिजाइन और विकास के योगदान के कार्यान्वयन में शिक्षण सामग्री और उनके गतिविधियों के मूल्यांकन में व्यवस्थित दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत देखा जाए, सबसे पहले जो ए है, ए का मतलब देखा जाए तो ए का मतलब होता है कि एनालिसिस फेज, यानी कि जो विश्लेषण के चरण है, जिसे देखा जाए तो विश्लेषण के जो चरण हैं, विश्लेषण के चरण, इसमें दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो विश्लेषण के चरण के अंतर्गत क्या निर्देशात्मक जो समस्या है उसके अंदर उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, सीखने के माहौल और शिक्षार्थियों के जो मौजूद ज्ञान और कौशल की पहचान करता है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि शिक्षार्थी कौन है, उसकी व्यवस्था क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका वांछित नया व्यवहार क्या है, किस प्रकार के सीखने की बाधाएं उसके अंदर आ रही है, वितरण का विकल्प क्या है, शैक्षणिक विचार क्या है, उसके अंदर जो परिपक्व जो शैक्षणिक थ्योरी है उसके अंदर कौन से विचार लागू होते हैं, प्रोजेक्ट पूर्ण करने की सीमा क्या है। ये क्या है, विश्लेषण के चरण के अंतर्गत हम इसमें देखते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, प्रश्न पूछने की प्रक्रिया अवसर एक आवश्यक विश्लेषण का हिस्सा होती है, जिसमें क्या आवश्यकताओं के विश्लेषण के अनुसार अनुदेशात्मक डिजाइनर अपनी योजना को कठिन करने के अंतर्गत संसाधनों का निर्धारण करता है। तो दोस्तों, आगे देखिए, इसके अलावा इसमें क्या है, जो डी है, अगले डी का मतलब क्या होता है, जिसमें अब देखेंगे डिजाइन का चरण। इस डी का मतलब है डिजाइन का चरण। तो इस डिजाइन के चरण के अंतर्गत क्या आता है, इसमें हम देखेंगे कि डिजाइन के चरण के अंतर्गत उसके उद्देश्य, मूल्यांकन, उपकरणों और अभ्यास सामग्री के विषय वस्तु पर विश्लेषण, लेसन प्लानिंग और मीडिया चयन से संबंधित है, जिसके अंदर क्या डिजाइन चरण व्यवस्थित विशिष्ट होना चाहिए। व्यवस्थित का तर्क एक आर्थिक क्रमबद्ध विधि है, जिसमें क्या वो विकास की पहचान करता है और पाठ्यक्रम सामग्री को प्राप्त करने के लिए नियोजित जो रणनीतियां हैं उसको सेट करने का मूल्यांकन करता है। विशिष्ट का अर्थ विस्तार से ध्यान से देने के साथ साथ क्या है कि निर्देशात्मक डिजाइन योजना के प्रत्येक तत्व को निष्पादित करता है और डिजाइन चरण में पूर्ण विकास करने में सहायता के लिए एक डिजाइन जो प्रस्ताव है, डिजाइन का चरण है, उसमें क्या स्ट्रक्चर नोट लिखना शामिल हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए, इस एड का मतलब अगला है डेवलपमेंट फेज, यानी कि विकास का चरण।
विकास का चरण। तो दोस्तों इसके अलावा इसमें अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ADDEIE लिखकर इसमें ए का अलग, डी का और इस डी का और आई का इसका अलग अलग पूछ सकता है भी इसके अंदर आई का मीन क्या है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखें कि आपका क्या मीन निकलेगा इसका। इस डी का होता है डेवलपमेंट फेज। तो इसमें क्या है, डेवलपमेंट फेज यानी विकास के चरण के अंतर्गत हम देखेंगे तो इसमें क्या है, जो निर्देशात्मक डिजाइनर और डेवलपर्स डिजाइनर है चरण है, उसके अंदर जो पाठ्यक्रम सामग्री है उसके अंदर क्या है कि इसका जो उसको व्यवस्थित बनाते हैं या इसके अंदर ई लर्निंग शामिल है, जिसमें क्या प्रोग्रामर प्रौद्योगिकी को विकास या एकीकृत करने में करते हैं, जिसके अंतर्गत डिजाइन स्टोरी सामग्री और प्रक्रिया बनाते हैं। डिजाइनर जो पाठ्यक्रम है उसकी सामग्री प्रतिक्रिया के लिए समीक्षा का संशोधित करता है। तो दोस्तों इसके अलावा देखिए जाए अगला जो आई है, इस आई का मतलब क्या होता है, इस आई का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन फेज का मतलब होता है कार्यान्वयन चरण। तो दोस्तों इसका मतलब है कार्यान्वयन चरण। कार्यान्वयन चरण में देखा जाए तो क्या होगा, क्या कह रहा है, क्या कार्यान्वयन चरण। तो कार्यान्वयन चरण में क्या है, प्रशिक्षु क्या है सुविधा और शिक्षार्थियों के लिए जो प्रक्रिया प्रशिक्षित करता है उसके अंदर प्रशिक्षण सुविधा, पाठ्यक्रम, शिक्षण, परिणाम वितरण की विधि और परीक्षण की जो प्रक्रियाओं को कवर करती है। शिक्षार्थियों के लिए नए उपकरण, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और विद्यार्थियों का पंजीकरण कर उन्हें प्रशिक्षण की तैयारी में शामिल करता है, वो क्या है कार्यान्वयन के डिजाइन के चरण के अंतर्गत आता है। अगला देखिए दोस्तों, ई का मतलब क्या है, इन्वेलेंट मतलब होता है इसका मूल्यांकन। इसे मूल्यांकन की दृष्टि से देखा जाता है दोस्तों, मूल्यांकन का चरण कह सकते हैं इसे दोस्तों। तो मूल्यांकन के चरण में क्या है कि जो मूल्यांकन के जो चरण होते हैं उसमें दो पहलू होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक नंबर रचनात्मक होता है और दूसरा योगात्मक होता है। रचनात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रत्येक चरण में मौजूद है, जबकि योगात्मक जो मूल्यांकन है उसमें पाठ्यक्रम में अंत संयोजित होता है, जिसके अंदर डोनाल्ड क्रिप्टो के सीखने के मूल्यांकन के जो 4 सत्र हैं वो इसके आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो डोनाल्ड पैट्रिक है उसका जो सीखने का मूल्यांकन के जो चरण है वो कितने हैं। तो दोस्तों उसके चरण कितने होते हैं, तो दोस्तों ये 4 होते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा ये क्या अवस्था क्या होती है, जो मूल्यांकन की अवस्था होती है ये क्या है, कभी कभी ओवरलैप होते हैं जिससे क्या अंतर संबंधित हो सकते हैं। हालांकि वे प्रभावी और कुशल निर्देश विकसित करने के लिए एक गतिशील और लचीली दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जो आपको तालिका दी गई है इसमें आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि जो विश्लेषण है उसमें आप क्या करेंगे कि क्या सीखना है, किसे परिभाषित करना है। सामान्य कार्य में देखेंगे शिक्षार्थी की प्रोफाइल, समस्या की पहचान और कार्य का विश्लेषण और नमूना बनाना। जिस प्रकार देखेंगे कि शिक्षार्थी की जो प्रोफाइल है, अवरोधों का वर्णन है, आवश्यकता समस्या की सूची है, कार्य का विश्लेषण है, मापने योग्य जो उद्देश्य है, निर्देशात्मक रणनीति है, डिजाइन है, विकास है, सामग्री, इसके आप कार्यान्वयन और मूल्यांकन है, इसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, लाइक करें और कमेंट में आप बताएं कि किस प्रकार आपको समझ आ रहा है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।